वैसे तो आप मोहम्मद रफ़ी के जादुई गाने के अनसुने किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन महान गायक रफ़ी ने कई बार रिजेक्ट हुई धुनों को अपनी आवाज़ से सुपर हिट बनाया है। उन्होंने चाहूँगा मैं तुझे शान सवेरे के लिए सिर्फ ₹1 लिया था और गंभीर बीमारी के बावजूद यम्मा यम्मा जैसे कठिन गानों को गाकर उन्होंने इस गाने को अमर कर दिया। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे सिंगर थे जिनकी आवाज़ का जादू ऐसा था कि सब उनकी ओर खींचे चले आते थे। अब रफ़ी साहब का एक किस्सा बताते हैं जब एक गाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ ही बदल दी थी। तो कौन सा गाना है वो? यह गाना फिल्म राजकुमार का था जो 1964 में रिलीज हुई थी। फिल्म राजकुमार, इसमें शम्मी कपूर, साधना, पृथ्वीराज कपूर और प्राण जैसे सितारे थे। इस फिल्म के गाने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर ने गाए थे, लेकिन इसमें एक गाना ऐसा था जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जादुई आवाज़ का करिश्मा ही दिखा दिया। अब एक गाना है दिलरुबा दिल पे तू सितम किए जाए। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब ने आशा भोसले के साथ गाया है। उस वक्त वीडियो में स्टूडियो की पूरी टीम मौजूद थी, शम्मी कपूर भी थे, क्योंकि शम्मी अपने गानों को लेकर काफ़ी फोकस रहते थे, इसलिए वह अपने गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो आते थे। अब सारे गाने के बाद आई दिलरुबा दिल पे तू सितम किए जा। यह एक जोशीला गीत था जिसमें रात के वक्त तबेले के लोग जश्न मना रहे थे और उसमें ये गाना गाया गया था, फिल्माया गया था। तो ये गाना शम्मी कपूर के ऊपर ही फिल्माया गया था। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी की एक ऐसी लाइन से एंट्री होती है कि हम भी तो आग में जलते रहे। इस गाने में उनकी आवाज़ का अंदाज अलग था। इतना ही नहीं, शंकर जयकिशन ने उनके लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया था जो अलग थे। जब रफ़ी साहब इस गाने की आखिरी लाइन तक पहुँचे तब कुछ ऐसा हुआ कि स्टूडियो का पूरा माहौल ही बदल गया। तो फ्रेंड्स, रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ ही बदल दी। रिकॉर्डिस्ट ने शंकर जयकिशन की ओर देखा, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि गाने को चलने दो। आशा भोसले भी हैरान होकर देख रही थी, लेकिन उनका हिस्सा पहले ही खत्म हो गया था। अब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो रफ़ी साहब के चेहरे पर एक अलग ही राहत थी। रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि आपने तो आज कमाल ही कर दिया। आशा जी ने कहा कि रफ़ी साहब, अच्छा हुआ आपने ये सब मेरे बात किया, अगर मेरे साथ करते तो मैं वहीं रुक जाती। वैसे कहा जाता है कि रफ़ी साहब अपनी आवाज़ में इम्प्रोवाइज़ कम करते थे, लेकिन जब करते थे तो इतिहास ही रच देते थे। तो ऐसे थे हमारे रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी के ऐसे कई कारनामे हैं जो वह म्यूजिक स्टूडियो में दिखाते थे। यही वजह है कि ज़्यादातर संगीतकार उनसे ही गाना गाने को बोलते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो किसी गाने को जहां और सिंगर मना कर देते थे, वहीं रफ़ी साहब हमेशा अपनी आवाज़ देकर उनकी मदद करते और उसे हिट ज़रूर बनाते थे। यही वजह है कि उनके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते थे गानों के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सुनहरे गीत डायरीज़ आप सबको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।